जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। कल की क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगी हुई क्योंकि हमने कल उसके अंदर नेविगेशन बार दिया था। हमने अपने वेबसाइट को एक प्रोफेशनल लुक दी थी। ठीक है, आज भी हम उसी प्रोफेशनल लुक को और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देने वाले हैं। तो मैं आपको आज बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। हम अपनी वेबसाइट को आज नया रूप देने वाले हैं। हमने कल नए रूप दिया था और नए रूप के साथ साथ हमने नया नेविगेशन बार लगाया था, नया नेविगेशन बार लगाया और आज भी हम वही करने वाले हैं। आज नेविगेशन बार से आगे करेंगे क्योंकि हम उसको दे चुके हैं, अब उसके आगे की बारी होगी। ठीक है, अगर आप लोग ये क्लास देख लेते हैं तो आपकी क्लास के अंदर हम आप लोगों को ऐसी बातें सिखाऊंगा कि आप लोगों को सब कुछ आसानी से करना आ जाएगा। आपको वेबसाइट की स्टार्टिंग में हेडिंग कैसे देनी है, ठीक है, नेविगेशन बार कैसे देना है, कहाँ से देना है, उसके बाद आपको कैसे इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे लगाने हैं, ये सब चीज़ें मैं आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और आज की क्लास के बाद आपकी वेबसाइट थोड़ी थोड़ी लुकिंगदार होने लगे जाएगी, लेकिन जब आपका पार्ट 15 कंप्लीट हो जाएगा यानी कि आज से 15 दिन बाद आपकी वेबसाइट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ उसको हम लाइव भी कर चुके रहेंगे और आपके जो वेबसाइट कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगली एक वेबसाइट नई बनाएंगे जो होगी एआई पावर्ड। ठीक है, तो मिलते हैं, सॉरी चलते हैं, मिलते तो बाद में कहेंगे, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है, और एक बात मेरी सजेशन में रखिए, ये प्यार मोहब्बत रंगीन दुनिया हरा पीला लाल रंग इन सब से थोड़ा बच के रहिए, कैरियर पे फोकस कीजिए। पर हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता है, एक आधी से चल जाता है, सबसे नहीं करना। ठीक है, तुम क्या करते हो यार? वो भी जा रही है, वाह क्या खूबसूरत लड़की है, वाह क्या खूबसूरत है। इसको भी यार नंबर लेना पड़ेगा इसका किसी से, अपने दोस्त से। भाई करा दे यार, किसी तरह से करा दे यार। करा दे, करा दे। ये ठरकीपना छोड़ दो। अगर आपको कैरियर बनाना है, ठीक है, कैरियर वैसे लड़की के साथ होकर भी बन जाता है, ठीक है, और ना होकर भी बन जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से करो, बस आपका फोकस अपने काम पर होना चाहिए। चाहे आपके पास गर्लफ्रेंड हो नहीं हो, ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग कहते हैं कि जिनकी गर्लफ्रेंड्स होती हैं उनके वो कैरियर नहीं बना सकते अपना, उनका कैरियर में ध्यान नहीं होता। ऐसा नहीं है, अगर वो कैरियर पर ध्यान दे और थोड़ा बहुत टाइम अपनी जीएफ को दो तो इंसान कामयाब हो जाता है, हो सकता है। साथ ही वो साथ देने वाली मिल गई तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो अब हम इतनी बातें मैंने आपको क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना था कि आपको लगे कि आपके इमोशंस हम समझते हैं और इसीलिए हम वेबसाइट को भी ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने आज अपनी वेबसाइट को आगे का सीएसएस देना है। क्या देना है? आगे का सीएसएस देना है। तो हम जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के फाइल मैनेजर में और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में और अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। सब लोग अपनी अपनी वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है, विद HTML हम विद VS कोड करेंगे। ठीक है, VS कोड हमने किया। अब हम जाएंगे अपने नेव बार देना है। आज हमें क्या देना है? नेव बार को देना है। साथ ही साथ में आपको HTML भी ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा HTML, इसको ओपन करो। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारे पास ये हमने कल तक कर लिया था। कहाँ तक कर लिया था? कल तक हमने इसको ये वाला सेक्शन दे दिया था, ये हमने इसको बना दिया था। आज हम इसको आगे देंगे। आगे क्या क्या देंगे वो देखोगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या क्या देने वाले हैं मैंने आपके सामने HTML का इंडेक्स वाला दे दिया है। ठीक है, आज हम इसको क्या देंगे? नेविगेशन बार देंगे। क्या देंगे? नेविगेशन बार्स देंगे। ठीक है, नेविगेशन बार देंगे। चलो देखते हैं। इसको मैं छोटा करूँगा, यहाँ पर साइड में रखूँगा। साथ ही साथ जो एस्पेक्ट इसके अंदर होगा हम यहाँ CSS में देखेंगे। इसको भी छोटा कर लो, ये मैंने तो कर लिया है छोटा इसको। ठीक है,
अब हम इसको नैव बार देंगे। नैव बार होता है कि आपका ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मैंने आपको बताया था, जो ऊपर वाला सिस्टम ये दिखाई दे रहा है, होम पेज, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट्स, ये दिखाई दे रहा है जितना भी, इस सब को हम बोलते हैं नेविगेशन बार। जो आपको ऊपर ऊपर की तरफ बटन्स या लिंक्स दिखाई देते हैं, ये लिंक्स है सबके सब, ये लिंक्स, ठीक है, ये लिंक्स है, ये देखो सब ऑल ऑफ, ये सब के सब क्या है, लिंक्स है, ठीक है। तो आज हम इन्हीं लिंक्स के बारे में देखेंगे, इन्हीं लिंक्स को हम अच्छे से CSS देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नैव बार दो, नैव बार लिखो, इसको करली ब्रैकेट दो, करली ब्रैकेट देने के बाद आप लोग इसको नैव बार में बता चुका हूँ क्या होता है। नैव बार के अंदर जो कुछ आप देना चाहो वो सब आप दे सकते हो उसको, नैव बार को, ठीक है, जो कुछ देना है नैव बार को दे दो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पोजीशन देंगे, एक स्टिकी पोजीशन देंगे, क्या देंगे, पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन आ गया, इसको पोजीशन दे दो, स्टिकी दे दो, स्टिकी पोजीशन, ठीक है। स्टिकी पोजीशन में ऐसा हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे, इसमें चेंज धीरे धीरे आएगा, एक साथ इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसको टॉप में टॉप देंगे, टॉप के अंदर हम देंगे इसको 20px, क्या देंगे, 20px देंगे, ठीक है, 20px देंगे। अब टॉप का मतलब क्या होता है, टॉप का मतलब मैं आपको, देखो मैंने आपको बताया कि नैव बार क्या होता है। टॉप का, टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा जो है टॉप पे आएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, यहीं पर रहेगा जहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो फ्रंट एंड है वो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो नीचे आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होएगा। देखो अगर आप लोग जैसे अगर इसके नीचे पेजेस होते हैं ना, तो ऊपर ऊपर यहाँ पर अटक जाता, बीच में होम पेज वगैरह ये सब कुछ दिखाई देता, लेकिन अभी वेबसाइट चलती रहती है आपकी, ठीक है। अभी वेबसाइट के अंदर हमने ज़्यादा पेजेस नहीं बनाए तो इसलिए ये रुकी हुई है। अब मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, मेरे पास कोई अभी शायद ऐसा पड़ा भी हो, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बटन्स। आपके पास मेरी वेबसाइट पहले से ही पता है आपको, लग्जरी पोर्टफोलियो वेबसाइट वाला ऑप्शन मैं ओपन करूँगा, देखो इसका मैं बना रहा हूँ अभी, मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड कर लिया है, index.html, यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, देन हमने इसको ओपन किया। ये देखो, ये जैसे आपका ये वाला बटन है ना, ये वाले बटन इसको नेविगेशन बार बोलते हैं, ये ऊपर ही अटक गए हैं, ऊपर ही अटक चुके हैं, देखो ऊपर ही हैं, नीचे नहीं आए, ऊपर ही अटके हुए हैं, है ना, जबकि ये इसका नेविगेशन बार है, ठीक है, क्या है इसका नेविगेशन बार, तो ऐसा ही ये होगा, ठीक है। अब इसके स्टाइल CSS में जाएंगे, स्टाइल CSS में इसको छोटा कर लो, ये वाली दूसरी है मेरे ख्याल से, हमने अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाएंगे जो से हम दे रहे हैं, जिसको फ़ॉन्ट दे रहे हैं। अब हम देंगे इसको आगे, क्या दे इसको, अब जेड इंडेक्स दे दो, क्या दे दो, जेड इंडेक्स, मैं आपको कल भी बता चुका था, जेड इंडेक्स से हो गया, इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इसको मान के चलिए आप लोगों ने, देखो 1000 इसको दे दिया, ठीक है, 1000 में दे दिया, तो ये इसको लगाना भी ज़रूरी है, नहीं भी लगाना है आपको, मर्जी आपकी है, इसको लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डिस्प्ले कर दोगे, फ्लैक्स कर दोगे डिस्प्ले को, या कर दोगे डिस्प्ले को फ्लैक्स, और डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी भी मैंने पहले बता दी थी। जस्टिफाई कंटेंट कर दो, जितना भी सारा कंटेंट है उसको ऐसा कर दो कि ये बीच में दिखाई दे, ठीक है, तो ये सेंटर में कर देंगे तो ये बीच में आ गया, देखो अभी नेक्सोरा इसके साथ चिपका हुआ दिख रहा होगा, लेकिन जब तक हम अपना पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट कर चुके रहेंगे, तब तक ये, जब ये CSS पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपका ये अच्छे से दिखाई देने लगेगा, अलग सा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब हम अलाइन देंगे, अलाइन जितनी भी लाइन्स है सबके सब कहाँ जाए, सेंटर में आ जाए, हम उसको अलाइन देंगे, ठीक है। अलाइन आइटम्स, जितनी भी आइटम्स होंगी इसके अंदर वो सब सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। ये देखो जितना भी सब कुछ है वो सेंटर में आ गया, लेकिन चिंता मत करो, आपको ये भी चिपका हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये अलग हम करेंगे, ठीक है। अपने अपने नाम से अपनी वेबसाइट्स बनाओ, ठीक है, अपना अपना नाम लिखो, जो मैंने पहले बताया था। पैडिंग दे दो, अभी इसको पैडिंग मतलब इनके अक्षरों के बीच में, सॉरी अक्षर बोल रहा हूँ, इनके बीच में, इनकी जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग, इनके बीच में क्या दिखाई देगा, ये स्पेस कितना देना है, ये सब आपका इससे होगा, ठीक है, पैडिंग से। लाइनिंग के बीच में कितनी आपने पैडिंग देनी है, ठीक है। तो मैं 18px और 18px दे देता हूँ,
ठीक है, और साथ ही साथ 30 px दे देता हूँ साइड बार में। ठीक है, तो इनके बीच में देखो कितना गैप आ गया, लाइंस के बीच में गैपिंग के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देंगे इसको मार्जिन। मार्जिन आप लोगों को पता ही है क्या होती है। मार्जिन के अंदर क्या होता है, इनके जो ये जो स्पेस आ रहा है, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस इनका बढ़ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ मार्जिन टॉप दो, इसको दो मार्जिन टॉप आप 20 px से दो, 20 px दो। ठीक है, देखो इनके बीच में स्पेस आया, इसको चाहिए आप लोग 40 px दे के देख लो, 60 px दो। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे ये ऊपर से देखो नीचे आ गया थोड़ा। अब इसको अगर आप 100 px दे दो तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, देखो आ गया ना। तो ये टॉप वाले से नीचे आ जाएगा, लाइन से नीचे आ जाएगा। देखो अब ऊपर चिपक गया, इसको 20 px दे दो, थोड़ा बहुत नीचे रखो इसको। ठीक है, 2 px नहीं 20 px दो, 20 px। ठीक है, तो लिखते चलो, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने नोट्स ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। जाओगे इस यहाँ से लिंक से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा अपना, नोट्स वहाँ से लोगे। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर जो इसका बॉर्डर है उसको रेडियस दोगे, कितना रेडियस देना है भाई याद रखना। हम सिर्फ इसी को दे रहे हैं, कुछ किसी और चीज़ को हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। आप बॉर्डर रेडियस हमने दिया नहीं, बॉर्डर रेडियस आप 50 कर लो। क्या हम ऐसा करते हैं, हम 20 दे देते हैं, क्या देते हैं 20 px देते हैं, क्या देते हैं 20 px दे देते हैं। ठीक है, 20 px हमने इसको दे दिया है। ठीक है, 20 px हमने इसको क्या दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया। ठीक है, कि ये बॉर्डर के अंदर कितना का आएगा कितना नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे, इसको देंगे हम बॉर्डर रेडियस हमारा हो चुका, बैकग्राउंड दे दो आप। ठीक है, क्या दे दो, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा ही दे दो आप लोग बैकग्राउंड, इसको 1 मिनट मैंने अलग से लिख दिया, लेकिन ये करली ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। इसको नीचे करो, बैकग्राउंड दो। ठीक है, क्या दोगे, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड सिर्फ इसी के अंदर काम करेगा। देखो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो इसके हिसाब से हो जाएगा। बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड के अंदर इसको दो आप लोग गोल्डन दे लो, चाहे ब्लू दे लो, कोई सा दे लो, आपके ऊपर है। ये देखो ब्लू हो गया, अगर मैं इसको गोल्डन देना चाहूँ, गोल्ड देना चाहूँ तो गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गोल्ड हमें मेरा अच्छा नहीं लगेगा। आप इसको ग्रे दे लो, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। कौन सा देंगे फिर, कुछ तो देंगे ही, क्या दें, लाइट ब्लू दे दें। ठीक है, लाइट ब्लू तो ज़्यादा वो हो गया, कौन सा दें अब बताओ यार, आप लोग बताओ मुझे क्या दें, किस कैसा कलर दें। मैं दे देता हूँ मेरी तरफ से RGBA। ठीक है, RGBA 255 वाला दे देता हूँ, 255.5 वाला। ठीक है, ये सेम ऐसा ही कलर है, लेकिन थोड़ा अलग हो जाएगा इससे, बस मैं ऐसा ही दे देता हूँ। वैसे ऐसे भी आपको अच्छी लगेगी बाद में वेबसाइट, आप ही कहोगे हमें भी ऐसे ही देना चाहिए था। अब बैकड्रॉप लो, बैकड्रॉप, बैकड्रॉप फ़िल्टर, बैकड्रॉप फ़िल्टर ले लो। बैकड्रॉप फ़िल्टर से होगा क्या, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं इसको। ब्लर, ब्लर करो इसको एंड 1 मिनट, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। बैकड्रॉप फ़िल्टर है ना हमारे पास, बैकड्रॉप, ब्लर अगर इसको करोगे तो ब्लर इसको आप 20 px कर दो। ठीक है,
ये जो इसका बैकग्राउंड है ना, ये वाला इसके एनेक्सोरा के जो पीछे बैकग्राउंड दिखाई आपको दे रहा होगा, इस पूरे नेविगेशन बार का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा बिल्कुल। जब आप इसके पीछे कोई कलर दोगे तब, यानी कि इस बैकग्राउंड के, इस नेविगेशन बार के पीछे कोई कलर दोगे तो वो अलग से आपको दिखाई देगा, ब्लर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये ऊपर वाला नहीं दिखाई देगा। जैसे वेब किट लो, यहाँ से दबाओ वेब किट, अब आपको दिखाई देगा वेब किट। इसमें लिखो बैकड्रॉप, बैक ड्रॉप फ़िल्टर, ये रहा बैक ड्रॉप फ़िल्टर, ठीक है। इसमें आप लो ब्लर दे रखा है, इसमें आप ब्लर को 20px कर दो। देखो आपको कुछ तो फ़र्क दिखा होगा इस वाले में, ब्लर हो गया है। हटा के दिखाऊँ क्या? देखो थोड़ा थोड़ा वैसा हो गया, लेकिन अब अभी आपको ये सब नहीं पता चलेगा क्योंकि आप लोग अभी वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाए हो अच्छे से, ठीक है। अभी आपको शुरुआत चल रही है। जब आपकी ये वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा बहुत बनाने का, कैसे बन रही है, क्या क्या हो रहा है इसमें। अब मैं तो आपको बनाते बनाते ही सब कुछ सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका बॉर्डर भी दे दो, इसकी बॉर्डर के आसपास इसकी शेडो भी तो दोगी ना, बॉर्डर शेडो की जैसे। तो पहले बॉर्डर दो, बॉर्डर के अंदर आप लोग, ओ सॉरी, बॉर्डर के अंदर इमेज नहीं आएगी, इसको आप तोड़ दे दो। बॉर्डर आप दो इसको, क्या दोगे बॉर्डर? हाँ क्या दें हम इसको बॉर्डर? 1px सॉलिड कर लो, 1px सॉलिड। ये देखो सॉलिड होगी। बॉर्डर इतनी देंगे क्या आप लोग? मुझे नहीं लगता इतनी देनी चाहिए। RGBA रख लो, RGBA 255 नहीं 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 नहीं, RGBA ये वाला मत दो, 8 वाला दे दो, ठीक है। बॉर्डर थोड़ी सी हुआ है बॉर्डर में चेंज, लेकिन मैंने कलर ही ऐसा दे दिया ना इसको। तो आप चाहो तो इसको कलर कोई भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब हमने इसको ये वाली अलाइनिंग दे दी है, आप लोग चाहो तो जैसी देना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आपको जैसा देना है वैसा आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अब इसकी बॉक्स शेडो भी दे दो, बॉक्स के अंदर जिसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है इसकी शेडो भी तो होनी चाहिए। हम देंगे बॉक्स डॉट शेडो, ये बॉक्स शेडो, ये गोल्डन देंगे, ठीक है। बॉक्स की शेडो हम देंगे गोल्डन, ठीक है। बॉक्स शेडो हम देंगे गोल्डन। अब इसको ट्रांजिशन भी कर दो, ट्रांजिशन यानी कि जब आप इसको खोलो तो कितने सेकंड के लिए आपके सामने दिखाई दे, ठीक है, कितने सेकंड के लिए दिखाई दे, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। जैसे अगर ये, अब मैं जैसे इसको अगर देखो चेंज कोई करता हूँ इसके अंदर, देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ पहले ट्रांजिशन, क्योंकि अगर कोई वेबसाइट अगर आपके पास ओपन हो रही है तो उसमें ट्रांजिशन, जैसे ये हिलता है ना, ये बार बार हिलता है, तो कितने सेकंड में हिलकर अपनी एक जगह पे टिक जाए, ये आपको इससे दिखाना होता है, इससे दिखाना होता है ट्रांजिशन से। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑल 0.4 सेकेंड, ठीक है, ऐसे होगा EAC, ठीक है, इतने में आ जाएगा, ठीक है। इतने सेकंड ये लेगा ऊपर नीचे होने के लिए। तो नैव बार हमारा कंप्लीट हो चुका है इसका, लेकिन अभी भी नैव बार के अंदर हमने बहुत कुछ देना है। नैव बार को स्क्रॉल करने वाला सिस्टम भी हमें इसमें डालना है। क्या डालना है? नैव बार स्क्रॉल्ड, ठीक है। तो नैव बार स्क्रॉल्ड डालोगे तो आप लोग दोगे नैव बार स्क्रॉल्ड के अंदर, लिखो यहाँ पर डॉट नैव बार डॉट स्क्रॉल, सॉरी डी लिख दो, ER नहीं, स्कॉलर नहीं,
स्क्रोल्ड, स्क्रोल्ड की स्पेलिंग ठीक है, स्क्रोल्ड, हाँ ठीक है। इसको डॉट देने की ज़रूरत नहीं, आप करली ब्रैकेट स्पेस देकर करली ब्रैकेट दो, नीचे ले आओ। अब यहाँ पर क्या दोगे, सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली दोगे कि इसके अंदर जो ये सारा फ़ॉन्ट टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये किस फ़ॉन्ट में आए, ये आपको देना पड़ेगा, इसको एक जैसी फ़ॉन्ट देनी पड़ेगी ना। तो फ़ॉन्ट फैमिली आप लोग यहाँ पर करोगे, ये आ गया हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। इसको आप पॉपिंस दो, यहाँ पर लिखेंगे पॉपिंस, ठीक है, पॉपिंस आपने दे दिया इसको। अब कोमा लगा के सबका बाप दे दो, सब फ़ॉन्ट्स का बाप, सांस शेरिफ, ये आ गया सबका बाप, ठीक है, एक जैसा फ़ॉन्ट इन सबका हो जाएगा। अब फ़ॉन्ट साइज़ दो, और मैंने आपको बता रखा है कितना देना है फ़ॉन्ट साइज़, मैंने आपको बता रखा है कितना देना है, कितना दोगे, 1.8 REM, ये दोगे 1.8 REM, ठीक है, सबका हो गया। अब नीचे ले आओ, अभी भी आपको नेक्सोरा वहाँ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, ये हो जाएगा अपने अभी। देखो फ़ॉन्ट हाइट, वेट भी तो दोगे, फ़ॉन्ट को मोटा कितना करना है वो भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट दो, यानी कि अक्षरों को मोटा कितना करना है, एक तरह से कह सकते हो आप। हम इसको कर देते हैं 800, 800 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, चलो 800 कर दो। 800 करने के बाद आप लोग दोगे इसको, लेटर के अंदर बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, 1 मिनट, लेटर मैंने लिख दिया, क्या स्पेसिंग लिखना है, स्पेसिंग, फिर लेटर स्पेसिंग, लेटर के बीच में स्पेसिंग वैसे तो 0 करनी है, लेकिन फिर भी आप लोग 3 या 2px दे लो, मैं इसको 3px दे रहा हूँ, इतना बहुत है। अब कर्सर भी दे दो, कर्सर एंटर करोगे, कर्सर कर्सर दोगे तो पॉइंटर कर दो, पॉइंट, जब भी आप इस पर दबाओगे तो ये कैसा आएगा पॉइंटर में, ठीक है, ये देखो गेट स्टार्टेड। अब हम इससे नीचे जाएंगे, इसको क्लोज़ कर दिया हमने, ठीक है। अब हम देंगे जितने भी लिंक्स हैं इनको कैसे दिखाएं, अब ये भी देंगे हम, जितने आपको ये होम, अबाउट, सर्विस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ हम कैसे चेंज करें, ठीक है, कैसे इनका, इनके अंदर ही बहुत कुछ करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे नेव डॉट लिंक, हमने डाल दिया नेव डॉट लिंक, डालना था नेव डॉट लिंक्स, और स्विफ्ट दबाओ, इसको नीचे ले आओ, डिस्प्ले रखो, डिस्प्ले, ओके, एक मिनट, डिस्प्ले, अच्छा जी, डिस्प्ले आप फ्लैक्स तो इसको फ्लैक्स कर दिया डिस्प्ले को, ठीक है। नेव लिंक, लिंक्स फ्लैक्स हो गया। अब जाओ नीचे, आप लोग इसको दो लिस्ट स्टाइल दो, ठीक है, क्या दो, लिस्ट, लोस्ट नहीं, लिस्ट स्टाइल, ये आ गया लिस्ट स्टाइल, नन कर दो, ठीक है, कोई स्टाइल मत दो, कलर दे दो, कलर, कलर दे दो, एंटर दबाओ, गोल्ड दो, गोल्ड कलर, फिर आपका गोल्डन कलर, ठीक है। अप्लाई तो हुआ नहीं वैसे, नेव डॉट, देखो अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमने कुछ दिया ही नहीं, और लोगो दो यहाँ पर, डॉट लोगो, ये देखो नेक्सोरा हो गया ऐसे गोल्ड कलर में, चेंज इसलिए नहीं हुआ कोई भी, एक मिनट, गोल्ड कलर देंगे हम इसको, और लेटर स्पेसिंग दे दो, कितना स्पेस रहेगा लेटर के बीच में, ठीक है, या लेटर स्पेसिंग 3px कर दो,
3px 1 मिनट। हमने इसको वॉर वाला गोल्ड नहीं दिया है, जो गोल्ड हमें देना था इसको वो हम नहीं दे पाए, इसको वही गोल्ड देंगे। यहाँ पर लिखो वार, ब्रैकेट डालो यहाँ पर। अरे यार ये रहा गोल्ड, ये वाला गोल्ड दो, ठीक है, क्योंकि ये हमने वार वाले में दिया था। और अब कर्सर भी लगा दो इसमें, कर्सर एंटर दबाओ, इसको दे दो। अब कर्सर कौन सी कर्सर दोगे, सेल ऑटो, पॉइंटर दे दो यार, पॉइंटर हमेशा कामयाब होती है। यहाँ पर पॉइंटर आ गया, अरे तू ही लग जाए यार, पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब नेव लिंक्स की बारी, जो ये नेव लिंक होम अबाउट सर्विस ये दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखो डॉट नेव डॉट लिंक्स, ठीक है। धीरे धीरे करके अपनी वेबसाइट को कंप्लीट किया जाएगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे मेहनत, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रीतु आए सो फल होए, ये कबीर की सबसे बेटर लाइन, ठीक है। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है जो उसने दोहे में कही है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक साथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। जो आज बहुत अमीर बना है वो धीरे धीरे प्रोसेस के अंदर अमीर बना है, एक नहीं भी एक दिन आया और अमीर बन गया, उससे अगले दिन वो अमीर बन गया, ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे करके उसने पैसा कमाया, उसके बारे में उसके लिए स्ट्रगल की, तब जाकर वो ऐसा बना, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। तो सब कुछ एक लगन नहीं बन जाता। एक वेबसाइट बनने में इंसान के, कोई भी डेवलपर है उसके हफ्ता या 2 हफ्ते तो ख़राब होते ही होते हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सिखाते सिखाते मेरा काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी वेबसाइट बन जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन आप लोग भी सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको भी सिखाना है और यहाँ बनाना भी है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। टाइम दे सकते हो तो लगो, नहीं दे सकते तो मत लगो भाई, कोई बात नहीं। डिस्प्ले देखो, अब डिस्प्ले दो, इसको फ्लैक्स कर लो, डिस्प्ले इसमें एंटर दबाओ, फ्लैक्स कर दो। अगर मैं स्पीड में पढ़ाने लग जाऊँ तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मेरा मकसद है आपको सब कुछ सिखाना, ठीक है। यहाँ तक कि मैं इसमें साइबर सिक्योरिटी, हर एक तरह की पूरी की तरह टेक स्किल्स जितनी भी होती है, टेक्नोलॉजी की स्किल्स, एआई, मशीन लर्निंग, एलएमएस, पाइथन, ठीक है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा जेएस, तो वैसे मैंने इसमें कराई दूंगा मैं जावा स्क्रिप्ट तो, और जो होती है ऑल ऑफ, ठीक है, जितना भी होता है साइबर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ इसमें ही सिखाऊंगा, क्लाउड इंजीनियरिंग, ठीक है, ब्लॉकचेन, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको इसी चैनल पर, ठीक है। धीरे धीरे करके चलाएंगे, अभी नया चला है तो धीरे धीरे करके स्टार्टिंग करेंगे, तो जब पूरा अच्छे से बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने लाइव लिस्ट की तरफ। अब इसको लिस्ट दे दो, लिस्ट स्टाइल, यहाँ पर लिस्ट स्टाइल जब इसको दोगे तो लिस्ट स्टाइल इसको दो आप लोग, हम इसको दे देते हैं लिस्ट स्टाइल, नन कर दो इसको भी, नन करो इसको लिस्ट स्टाइल को, ठीक है। हमने इसको कोई लिस्ट स्टाइल नहीं देना, नन तो करना ज़रूरी है, कभी अपने आप से उठा लेता है ना, या नोड जेएस जब आप दोगे तो उसमें कई बार उठा लेता है भाई। अब हम कर कह सकते हैं तो 40px करो, ठीक है, 40px हमने कर दिया। गैप देना था, गैप दे दिया हमने इसके बीच में, ठीक है। अब हम आगे नीचे चलेंगे और हम ये लास्ट फ़ॉन्ट देने वाले हैं, उसके बाद हम काम ख़त्म करेंगे अपना, ठीक है। अब लेवल लिंक के अंदर जो पहले वाला होम पार्ट है, इसको हमने याद करो एंकर के अंदर दिया था। एंकर मतलब ए के अंदर दिया था, किसके अंदर दिया था, ए के अंदर दिया था, किसके अंदर दिया था, ए के अंदर दिया था, ठीक है। ये याद है ना आपको, ए के अंदर दिया था, ठीक है। बाद में दिखाऊंगा, अब दिखाने का टाइम नहीं है इसको। यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखोगे आप डॉट नेव लिंक्स, डॉट नेव लिंक्स, आप लोग यहाँ लिखोगे ए लिख दो, करली ब्रैकेट ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें चेंज कैसे होना शुरू होता है। आप लोग इसको पहले टेक्स्ट डेकोरेशन दो, टेक्स्ट की डेकोरेशन कैसी होगी, ठीक है। टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है इसकी डेकोरेशन कैसी होगी, ठीक है। डेकोरेशन आप इसको दे दो, नन कर दो यहाँ पर, तो हम लेंगे क्यों इसको, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। अब आप इसको कलर भी दे दो,
कलर करोगे आप इसको कलर दे दो वाइट, ज़्यादातर वाइट कलर अच्छा लगेगा। एंटर करो और दबाने के बाद यहाँ पर वाइट दे दो। ठीक है, अब वाइट कलर ये दबा दो उसको। ठीक है, वो नहीं कोई चेंज किया। ठीक है, वाइट कलर से कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, 1 मिनट, हमने यहाँ स्पेस नहीं दिया, इसमें स्पेस दो। ठीक है, और यहाँ पर सही से लिखो उसको। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब नीचे जाओ। नीचे जाते जाते आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे टेक्स्ट, फ़ॉन्ट दे दो, फ़ॉन्ट अलाइन। ठीक है, देखो फ़ॉन्ट वेट दे दो, अलाइन मत दो। देखो वाइट आ गया है वहाँ पर, फ़ॉन्ट वेट दो, क्योंकि वेट में हमें इसको दिखाना है कि कितना मोटा होगा। ठीक है, मेरे पास नेटवर्क स्लो है ना, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। इसको 500 दो। देखो ठीक दिखाई दे रहा है। देखो मेरे पास नेटवर्क जो है वो स्लो है, इसलिए मेरे पास ऐसा हो रहा है। अब इसको पोजीशन भी दो, पोजीशन करो, पोजीशन आप इसको रिलेटिव दे दो। रिलेटिव कर दो, फिक्स्ड मत करो, रिलेटिव। ठीक है, पोजीशन एक दूसरे के साथ रिलेट कर दो इसको। ठीक है, अब आप लोग इसके अंदर, अब आप लोग इसको ट्रांजिशन दे दो भाई। ट्रांजिशन देंगे तो सॉरी, रिलेटिव ट्रांजिशन नहीं आएगा, कर तो रिलेटिव आ जाएगा। इसको ट्रांजिशन दे दो, ट्रांजिशन। एंटर दबाया हमने, ट्रांजिशन के अंदर हमने इसको दिया 0.3 सेकेंड दे दो। 3 सेकेंड्स बहुत है क्या? चलो दे दो भाई। अब कर कह सकते हैं, मेरे ख्याल से तो सही नहीं है वैसे, मैं देना नहीं चाहता, फिर भी इसको इतना ही करो क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नैव लिंक्स दबाकर अब ऐड दी रूट दबाओ, ऐड दी रूट बोल रहा हूँ, ए दबाओ। अब डॉट दो, ये दबाओ और यहाँ पर दो होवर। आया होवर, ये रहा होवर। अब वो होवर क्या करेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ होवर क्या करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इसको करो, यहाँ पर दो आप इसको कलर। 1 मिनट में पहले लिख देता हूँ कलर, फिर समझाऊँगा अच्छे से। कलर यहाँ पर लिखो वार। ठीक है, इसको दबाओ और यहाँ पर लिखो आप ब्लू, ब्लू लिख लो। नेटवर्क स्लो चल रहा है, हो जाए चेंज यार। हो जा चेंज, हो जा, हो जा, हो जा चेंज, हो जा। 1 मिनट में HTML के साथ इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आगे चले देखते हैं, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा अपने आप ही। हाँ ठीक है, तो इतना समझ आया। ठीक है, बाकी क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब 12:41 हो चुकी है, 12 भी नहीं, अब इसको आप तो सुबह बोल सकते हो, सुबह हो चुकी है, मेरा अगला दिन शुरू हो गया। लेकिन कल की क्लास में हमारा ये वाला CSS कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसको नए HTML के साथ साथ CSS भी देंगे। मुझे लग रहा होगा कि आपको थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे कर मैं आपको सारा कुछ सिखा दूँगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे कर आपके पास बहुत सारी AI वेबसाइट्स हो जाएंगी, सारी की सारी ये वेबसाइट्स आपके अंडर में आएंगी। जितना भी आपको बड़ा प्लेटफॉर्म हो उसके ऊपर आप उसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।